तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत व्हील और मिरिंडा नाम के कपल से होती है। वे दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश थे और ऐसा लग रहा है कि वे एक पुराने फर्नीचर को लेकर अपने नए घर में जा रहे हैं। व्हील अपने डैड के फॉर्म में काम कर रहा है। उसके डैड एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन थे। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके डैड की मौत हो गई है और उसे अपने डैड का बिजनेस विरासत में मिल जाता है और अपने डैड की कंपनी का सीईओ बन जाता है। अब व्हील और मिरिंडा शहर से दूर एक मेंशन में जाने का फैसला करते हैं और मेंशन में अपनी नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। उनके घर के कामों को करने के लिए उनके पास बहुत सारे नौकर है, इसीलिए मिरिंडा काम नहीं करती और अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताती है। मिरिंडा को लग्जरियस लाइफ पसंद नहीं है, जैसे कि उसके नौकर जो हर समय उसकी सेवा करते हैं। भले ही उसके नौकरों ने बहुत अच्छा काम किया हो, पर उसे पसंद नहीं आता है क्योंकि वो व्हील के साथ घर में अकेले रहना चाहती थी। अब वो सभी नौकरों को एक्स्ट्रा पैसे देकर उन्हें काम से निकाल देती है और जब व्हील जो इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी होता है और कहता है कि उन्हें अपनी बड़े से घर की देखभाल के लिए कुछ नौकरों की जरूरत है, लेकिन मिरिंडा कहती है उसे नौकरों की जरूरत नहीं है। फिर वे इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन जब व्हील अपने ऑफिस में होता है तो उसको उसकी वाइफ का मीटिंग के बीच में कॉल आता है। मिरिंडा ने उसे अपने यार्ड में घास काटने की मशीन शुरू करने में मदद करने के लिए कहती है। व्हील हर रात को इंजन ठीक करता है और मिरिंडा भी उसकी नई नौकरी को लेकर कंफ्यूज्ड थी और व्हील से शिकायत करने लगती है, जो कि उसने ही अपने घर के सभी नौकरों को काम से निकला था। अब वे विलियम से मिलते हैं। ये आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट को घरेलू नौकरों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बेचता है। सबसे पहले व्हील एक सुंदर से रोबोट को किराए पर लेना चाहता था, लेकिन मिरिंडा माना करती है क्योंकि वह अपने घर में अकेली रहना चाहती है। मगर अंत में वे कोल्टन नाम के एक रोबोट को लेने के लिए राजी हो जाते हैं, जो घर का सारा काम करता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल चलता है। कोल्टन एक रोबोट के रूप में हर सुबह उनके लिए नाश्ता बनाता है। साथ ही व्हील और मिरिंडा ने उसे यार्ड में घास काटने का भी काम दे दिया था, जिसे वह अच्छे से करता है। एक दिन कोल्टन मिरिंडा के कमरे में सफाई कर रहा होता है और गलती से उसे कपड़े पहनते हुए देख लेता है। मिरिंडा उसकी प्रेजेंस से बहुत हैरान होती है और उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। वह कोल्टन की हरकतों के बारे में व्हील से रोज शिकायत करती रहती है, जिसकी वजह उनकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। मिरिंडा अक्सर अकेलापन महसूस करती है क्योंकि व्हील हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, जिस कारण वह कोल्टन के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करती है और अब उसके मन उसके लिए फीलिंग्स आने लगती है। वह उसे ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में जानने के लिए उसे एक किताब पढ़ने के लिए कहती है। इसलिए कोल्टन इमोशंस को डेवलप करना शुरू कर देता है और सपने देखने लगता है। रोबोट के इंटेलिजेंस सिस्टम के कारण जो उसके सामने आने वाली चीज है वो उसे अडॉप्ट करता है। एक शाम मिरिंडा अपने बिस्तर से उठती है और घर के बाहर से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह कोल्टन को बाहर सोते हुए पाती है, वह भी बिना कपड़ों के, और वो परेशान है। वो ये कहता है कि वे एक इंसान होने का सपना देख रहा है। अब अगले दिन वे सीधा विलियम के पास जाते हैं और कल रात वाली कोल्टन की हरकतों के बारे में पूछते हैं। विलियम कहता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने कोल्टन की इमोशंस को कुछ ज्यादा ही डेवलप कर दिया था, जैसे कि अक्सर उसके साथ इंसानों की तरह बातें करना। अब जब वे घर आते हैं तो व्हील मिरिंडा को उसके द्वारा कोल्टन के साथ किए गए हर काम के लिए दोषी ठहराता है। अब उनके रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। काम के बाद व्हील को मिरिंडा द्वारा लिखा गया एक लेटर मिलता है। लेटर मिरिंडा द्वारा लिखा गया था जब वे पहली बार इस घर में आए थे, यह दिखाते हुए कि वह व्हील से कितना प्यार करती है। फिर वो माफी मांगने के लिए अपने कमरे में कुछ कैंडल्स लाता है और मिरिंडा से प्यार करने के लिए कहता है, मगर वो उसे ठुकरा देती है क्योंकि अभी उसका मूड ठीक नहीं था। अब एक रात कोल्टन मिरिंडा से कहता है कि वह हाल ही में कुछ इमोशंस को महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि उसे व्हील और मिरिंडा की जरूरत की हर चीज को पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, जिसमें एक साथ सोना और उनसे प्यार करना भी शामिल है। अब उसी रात मिरिंडा को सपना आता है कि कोल्टन उसको मसाज करते हुए उसे किस कर रहा है और उससे प्यार भी कर रहा है। बाद में वह कोल्टन को उसके कमरे के बाहर देखती है और पूछती है कि क्या वे उसे हाल ही में देख रहा था, जिस पर वो जवाब नहीं देता। अब कोल्टन मिरिंडा और व्हील को पुल के किनारे बैठे हुए देखता है। वह उनकी हाल ही में बढ़ती हुई क्लोजनेस से गुस्सा होता है। अब व्हील फिर से विलियम से मिलने का फैसला करता है और उससे कोल्टन के लिए कोई सॉल्यूशन पूछता है। विलियम उससे बताता है कि कोल्टन का बिहेवियर उसके मालिक की इच्छा के अकॉर्डिंग होगा। इस जानकारी के साथ व्हील कोल्टन को उसकी वाइफ के साथ बातचीत नहीं करने की चेतावनी देता है। अब उदास कोल्टन ने जानबूझकर मिरिंडा को इस चेतावनी के बारे में बता देता है, जिससे व्हील और मिरिंडा में एक बार फिर से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह मिरिंडा अगले कुछ दिनों के लिए घर छोड़ देती है। अब अगले दिन व्हील कोल्टन से अपना रेजर लाने को कहता है तो कोल्टन बिना कपड़ों के आता है। उनके बीच कुछ अजीब सा होता है। फिर कोल्टन व्हील को किस करता है। यह करना व्हील को उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। अब अगले दिन अपने ऑफिस में व्हील
व्हील अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए मिरिंडा को बुलाता है। मिरिंडा चुपके से कोल्टन से मिलने के लिए घर जाती है। फिर कोल्टन मिरिंडा को मसाज करते समय उसे किस करता है, जिसकी वजह से मिरिंडा परेशान हो जाती है। और जब कोल्टन उसे आई लव यू बिल्कुल व्हील की तरह बोलता है तो वो हैरान हो जाती है। और जब व्हील घर आता है तो वह उसे अभी जो हुआ उसके बारे में बताती है, जिससे व्हील नाराज हो जाता है। वह फिर कोल्टन से झगड़ने लगता है और उसे थप्पड़ मारता है और गुस्से में उसके चार्जिंग स्टेशन को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब अगली सुबह व्हील और मिरिंडा विलियम का उनके घर आने का इंतजार कर रहे हैं। व्हील फिर काम के लिए निकल जाता है क्योंकि उसने विलियम का बहुत लंबा इंतजार कर लिया था। उस दिन कोल्टन बहुत देर से सोकर उठा। अचानक वह आता है और मिरिंडा को उसके चार्जिंग स्टेशन के डिस्कनेक्ट होने के बारे में बताता है। उन सभी घटनाओं के बारे में भी बताता है जो मिरिंडा के घर छोड़ के जाने पर हुई थी। लंबे समय के बाद विलियम घर आता है, लेकिन मिरिंडा व्हील के ऑफिस में जाने का फैसला करती है। इधर अजीब तरह से कोल्टन मिरर में अपनी चोटों को देखता है और सवाल करता है कि वह एक रोबोट है। विलियम उसे अपने बिस्तर पर जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन वह पालन नहीं करना चाहता। उसे यह भी पता चलता है कि विलियम इस समय उससे झूठ बोलने आया है। दूसरी तरफ मिरिंडा और व्हील दोनों अपने की पर पछताते हैं। व्हील बताता है कि उसने कोल्टन को किस किया क्योंकि मिरिंडा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, और अंत में वे एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं। इधर घर पर वह कोल्टन को बाहर बिना कपड़ों के देखकर हैरान रह जाते हैं। कोल्टन को पता चलता है कि वह एक इंसान है। विलियम एक फ्रॉड निकलता है और उसके सभी रोबोट असली इंसान है जिन्हें उसने पाला था। विलियम ने कोल्टन को तब हिरासत में लिया था जब वो एक छोटा बच्चा था जिसे उसकी माँ ने रिजेक्ट कर दिया था और उसे गंभीर तौर से फिजिकल एब्यूज का सामना करना पड़ा था। उसने उन सभी को यह विश्वास दिलाते हुए बड़ा किया था कि वे एक रोबोट हैं। व्हील और मिरिंडा 2 FBI एजेंट के साथ विलियम को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर जाते हैं, मगर विलियम उन्हें गोली मार देता है और अपनी गन व्हील और मिरिंडा पर तान देता है। लेकिन कोल्टन उस पर हमला करके उसे मार देता है और साथ ही मिरिंडा और व्हील को शर्मिंदा करने के लिए कोल्टन चाकू से खुद को भी मार देता है। अब हमें 5 साल बाद कोल्टन नाम के उनके बेटे के साथ हमें दिखाया जाता है। वह किसी दिन अपने बेटे को उसके नाम के बारे में बताने का प्लान बनाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।